हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक नई वर्डिंग बोली है। वर्डिंग ये बोली है कि इलेक्शन कमीशन की पोस्ट में किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। वेल, इसका मतलब क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बोलना पड़ा? आइए इसको समझते हैं। वेल देखिए, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पोस्ट में जितने भी ऑफिसर्स आपने अब तक देखे होंगे वो कहीं ना कहीं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं इन जनरल। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। क्या हुआ? गोवा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपने एक सेक्रेटरी को एक एडिशनल चार्ज दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का। लेट मी स्पीक वंस अगेन। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में, जहां पर इसमें बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की पोस्ट में अपने एक सेक्रेटरी को, जो ऑलरेडी सर्विंग सेक्रेटरी हैं, उनको वहां पर बनाया है एक एडिशनल चार्ज देकर। नाउ, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता है। मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नमेंट बनती है सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत हमें इलेक्शन कमीशन में ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट किसकी होगी। हालांकि ये तो पीपल डिसाइड करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा मजाक सा बन जाएगा। और कमाल की बात है, गोवा गवर्नमेंट ने बेसिकली यही किया। उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की पोस्ट में अपने ही एक सेक्रेटरी को एक एडिशनल चार्ज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्शन कमीशन में आप स्टेट गवर्नमेंट के सर्विंग एम्प्लॉय को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे बात है ट्रांसपेरेंसी का मामला। ये डेमोक्रेसी का अपने आप एक मजाक बन जाएगा एंड दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहना ये नहीं है कि किसी आईएएस ऑफिसर को या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को या सर्विंग आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन जो इंसान गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के रूप में काम करता है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रकार से होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं या अपोजिशन पार्टीज जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके अगेंस्ट में अनफेयर ट्रीटमेंट कर सकता है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी बहुत फेयर तरीके से नहीं होता, बिल्कुल एक भी फेयर तरीके से नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में आज से कई साल पहले लीडर अपोजिशन हुआ करते थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने उस समय गवर्नमेंट से यही बोला था कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में अपोजिशन को नहीं बल्कि गवर्नमेंट का सीधा रोल होता है। गवर्नमेंट जिसे चाहती है उसे अपॉइंटमेंट करवाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यहां पे अपोजिशन को रोल मिल जाए तो उससे कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, इनके अपॉइंटमेंट में अपोजिशन को कुछ ना कुछ रोल मिलता है। यदि यही रोल एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी। एनीवे, मेरा डिस्कशन ये था, लेकिन मेनली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया। इसकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है और ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है कि किसी सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो भी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के रूप में जो काम कर रहा हो, उसको अपने एडिशनल चार्ज दिया हो। ये बहुत ही बड़ा मजाक है। एनीवे, दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैव डन। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपने नीचे ओपिनियन जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट हमारे देश में किस तरह से होना चाहिए। लेट मी गिव नो योर ओपिनियंस। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम बुक का नाम है लर्न सर्विसेज। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप एमपीपीएससी और किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एंड एनिमीज एज वेल। दैट्स ऑल। बाय, टेक केयर। थैंक यू।